हंसपुर की अनोखी सुबह। हंसपुर गांव का नाम ही ऐसा था कि वहां उदासी टिक ही नहीं पाती थी। कहते हैं, अगर कोई बाहर का आदमी भी एक दिन के लिए हंसपुर में रुक जाए तो लौटते समय उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती थी। इस गांव की सबसे बड़ी वजह था चतुर टिल्लू। टिल्लू कोई राजा नहीं था, ना ही कोई बहुत बड़ा विद्वान। वो था एक साधारण सा लड़का, लेकिन उसकी बुद्धि और मजाकिया दिमाग पूरे गांव में मशहूर था। सुबह सुबह गांव की गली में आवाज गूंजी, अरे टिल्लू, फिर से मुर्गे को उल्टा पकड़ लिया क्या? टिल्लू हंसते हुए बोला, अरे काका, आज मुर्गा नहीं, मुर्गा मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। गांव वाले ठहाका मारकर हंस पड़े। टिल्लू का बचपन और उसकी शरारतें। टिल्लू बचपन से ही अलग था। जब बाकी बच्चे पतंग उड़ाते, टिल्लू पतंग से बातें करता। अगर तू ऊपर जाएगी तो बादल को मेरा नमस्ते कहना, वो पतंग से कहता। एक बार स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, टिल्लू बताओ, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? टिल्लू ने हाथ उठाया, मास्टर जी, माँ की चप्पल। पूरी कक्षा हंसी से लोटपोट हो गई। मास्टर जी भी मुस्कुरा दिए। क्यों? क्योंकि जब गलती हो जाए तो चप्पल सोच से भी पहले पहुंच जाती है। गांव की सबसे बड़ी समस्या। हंसपुर गांव खुशहाल था, लेकिन एक समस्या थी, राजा महाघमंडी। राजा हर साल नया टैक्स लगा देता, कभी हंसी टैक्स, कभी गाना टैक्स, कभी त्योहार टैक्स। एक दिन राजा का ऐलान हुआ, अब गांव में जो भी ज्यादा हंसेगा उसे जुर्माना देना होगा। गांव में सन्नाटा छा गया। एक बूढ़ी अम्मा बोली, अब तो हमारा गुजारा मुश्किल है बेटा। सबकी नजर टिल्लू पर गई। टिल्लू ने आंख मारी, चिंता मत करो, अब असली खेल शुरू होगा। टिल्लू की पहली चाल। टिल्लू राजा के दरबार पहुंचा। राजा ने अकड़ते हुए कहा, कौन हो तुम? महाराज, मैं हंसपुर का सबसे गंभीर आदमी हूं। राजा चौंक गया, गंभीर? और ये गांव वाले कहते हैं तुम सबसे मजाकिया हो। टिल्लू बोला, महाराज, मजाक बाहर से दिखता है, अंदर से हम सब बहुत गंभीर हैं। राजा खुश हो गया, अच्छा, तो तुम मेरे दरबार में नौकरी करोगे। टिल्लू मन ही मन मुस्कुराया, फंस गए महाराज। दरबार में हंसी का तूफान। अगले दिन दरबार में टिल्लू ने ऐलान किया, अब महाराज के आदेश से आज गंभीर प्रतियोगिता होगी। जो सबसे गंभीर रहेगा उसे इनाम। राजा कुर्सी पर बैठा, चेहरे पर पत्थर जैसी शक्ल। टिल्लू बोला, पहला नियम, कोई हंसेगा नहीं। लेकिन टिल्लू खुद अजीब अजीब चेहरे बनाने लगा। एक दरबारी फुसफुसाया, ये क्या कर रहा है? टिल्लू ने जोर से छींक दी, आच्छी! पूरे दरबार में हंसी फूट पड़ी। राजा भी हंस पड़ा। टिल्लू तुरंत बोला, महाराज, आप हंसे, अब आपको टैक्स देना होगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा की नई चाल। राजा को समझ आ गया कि टिल्लू आसान नहीं है। राजा ने घोषणा की, अगर टिल्लू 3 असंभव काम कर दे तो टैक्स हटा दिया जाएगा, वरना गांव 2 गुना टैक्स देगा। काम थे, बिना पानी के नाव चलाना, बिना आग के खाना पकाना, बिना बोले कहानी सुनाना। गांव वालों के चेहरे उतर गए। टिल्लू बोला, मंजूर है महाराज। बिना पानी के नाव। अगले दिन मैदान में नाव रखी गई। राजा हंसते हुए बोला, अब दिखाओ चतुराई। टिल्लू नाव में बैठा और बोला, नाव चल रही है। राजा चिल्लाया, अंधा हूं क्या? टिल्लू बोला, महाराज, नाव आपकी कल्पना में चल रही है, बिना पानी के यही तरीका है। दरबार हंस पड़ा। राजा गुस्से में बोला, ठीक है, अगला काम, बिना आग के खाना। टिल्लू ने सबको पत्ते पर खाना परोसा। राजा बोला, ये तो कच्चा है। टिल्लू बोला, महाराज, चिंता मत करो, ये ठंडा भोजन योजना है, जिसे पेट नहीं दिमाग खाता है। राजा ने काटा लगाया, अरे, ये तो स्वादिष्ट है। टिल्लू बोला, देखा महाराज, बिना आग के भी पेट भर सकता है। बिना बोले कहानी। सारा दरबार जमा हुआ। टिल्लू मंच पर आया, एक दर्पण रखा और बस चेहरे बनाए, कभी रोना, कभी हंसी, कभी डर। लोगों ने पूरी कहानी समझ ली। अंत में राजा बोला, ये कहानी क्या थी? गांव वाले एक साथ बोले, लालची राजा और चतुर जनता की। राजा का चेहरा लाल हो गया। राजा का परिवर्तन। राजा खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद बोला, मैं हार गया, आज से कोई टैक्स नहीं। गांव में जश्न शुरू हो गया। राजा ने टिल्लू से कहा, तुम मुझे सिखाओ लोगों को खुश कैसे रखते हैं। टिल्लू मुस्कुराया, महाराज, खुशी बांटने से बढ़ती है, टैक्स लगाने से नहीं। हंसपुर का नया दौर। अब राजा हर हफ्ते गांव में आता, कभी बच्चों के साथ खेलता, कभी बूढ़ों की बातें सुनता।
टिल्लू गांव का सलाहकार बन गया, लेकिन शरारतें नहीं रुकी। एक दिन टिल्लू ने पूरे गांव को बुलाया। बोला, आज मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं। सब घबरा गए। टिल्लू हंस पड़ा। मजाक था। गांव वाले बोले, बस यही मजाक हमें जिंदा रखता है। कहानी की सीख, हंसपुर फिर से हंसता रहा। और टिल्लू क्या, वो आज भी कहीं ना कहीं बच्चों को सिखा रहा है, अक्ल से बड़ी कोई ताकत नहीं। हंसी सबसे सस्ती और सबसे कीमती चीज है। शरारत अगर भलाई के लिए हो तो वो कला बन जाती है।